हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स और एक्शन क्या रह सकता है। ठीक है, इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी की आप जाने दें। ठीक है, टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। और लाइक करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेकंड चैनल मैंने आप लोग के लिए न्यू क्रिएट करा है, वो शॉर्ट्स का है। ठीक है, उसका लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे उस पर शॉर्ट्स अपलोड होते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, टॉपिक की तरफ आते हैं। नो कॉन्टैक्ट। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की राइट नाउ क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। ओके, ईगोइस्टिक पर्सन है ये पर्सन। ठीक है, ईगो की वजह से सब खत्म हुआ है, ईगो की वजह से डिस्टेंस आया है, ईगो की वजह से आप लोग की चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है इस कनेक्शन में। बहुत ज्यादा एक इस वक्त ये पर्सन हीलिंग पे है, एक हीलिंग फेस चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपने माइंड गेम से, ईगोइस्टिक बिहेवियर से बाहर निकला है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि एक वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज का वेट कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। ये अपनी जिंदगी में किसी चीज का वेट कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है, एक राइट टाइम का, मतलब कि किसी पॉजिटिव साइन का, कोई पॉजिटिविटी का वेट कर रहा है। लेकिन इस ये पर्सन टाइम ले रहा है कुछ डिसाइड करने में, ये टाइम ले रहा है कुछ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइंड गेम से इसको कुछ नहीं मिला, ईगोइस्टिक नेचर से कुछ नहीं मिला, एक जो भी इसने इस रिश्ते में डिस्टर्ब किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन रहा है, इसने आपको ईगो से डील करा है, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने। ठीक है, वेट। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग, क्लैरिफाई थ्री ऑफ फैंस। ओके, आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, उसको एक रिपेयर होने का, उसको फिक्स होने का वेट कर रहा है। कुछ टावर आपके और इस पर्सन के बीच क्रिएट हुआ है। इन एंड आउट रहा है, हमेशा आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही हैं, अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करता रहा है। बहुत ज़्यादा इसने आपको फॉर ग्रांटेड लेता आया ये पर्सन, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में रहना, हमेशा मतलब कि अपनी चलाना और अपने अपने आप को ठीक करना, एक्सप्लोर करते रहना, डिसीजन मेकिंग पे ना आना, इनडिसाइसिव रहना। ठीक है, तो कोई टावर, कुछ आपके पार्टनर को आपको लेकर रियलाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन टाइम ले रहा है ये पर्सन, अपना टाइम ले रहा है, कुछ रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को। इस कनेक्शन में रियलाइज होना जरूरी था, इस कनेक्शन के लिए कुछ। ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है इस कनेक्शन में आपके लिए, सोच क्या रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन इस रिश्ते को एक रीबर्थ पे लेकर जाना तो चाह रहा है, लेकिन इस चीज को हाइड कर रहा है। ठीक है, एक एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को हाइड कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी ये सब चीजें आपको कहनी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी इसको और कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्म करना चाहता है अपने आप को कि ये आपसे चाहता क्या है। ठीक है, क्लैरिटी पे आना चाहता है, ये आपसे क्या चाह रहा है। यहाँ पे सेवन ऑफ सोच की एनर्जी क्यों है थॉट्स में, ये पर्सन कौन से थॉट्स हाइड कर रहा है इस वक्त, आपसे क्या छुपाना चाह रहा है। आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ समझ चुका है, आपके साथ एक पैशनेटिव स्टार्ट चाहता है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपकी इमोशनल साइड आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, आपकी समझ आ रही है यहाँ पर आप क्या है और दूसरे क्या है, आप में क्या फ़र्क है और दूसरों में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क इसको दुनिया ने बताया है और ये बात समझ आ रही है। ठीक है, क्लैरिफाइड दैट, लेकिन फेस नहीं कर रहा, आपको सामने नहीं आ रहा, आपसे अपॉलॉजी अपॉलॉजी की हिम्मत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लैरिफाइड डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है थॉट्स में, क्या डेथ आया। एम्प्रर,
आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, खुद को एम्प्रर की तरह देख रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, लेकिन अपने ईगो को कैसे ब्रेक करे, कैसे आपको आके सामने से इस रिश्ते पे वर्क करे, इस रिश्ते को रीबिल्ड करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, इस रिश्ते को बनाना चाहता है, ठीक है। आपके लिए एम्प्रेस था और इधर ये एम्प्रर, ये आपको अपने लिए राइट पर्सन, राइट पार्टनर, एक एक बिल्कुल मतलब के अपने लिए परफेक्ट स्पाउस की तरह देख रहा है, मेल है या फीमेल है। लेकिन जो भी है, ये अपोजिट जेंडर आपका बहुत ईगोस्टिक है, ठीक है। ये फीमेल है या मेल है, ये बहुत ईगोस्टिक है। ये पर्सन वर्क करना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा आपसे। आपसे क्या चाहता है ये पर्सन? हो, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े से पावरफुल हो चुके हैं, ठीक है। एक पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। पर्सन चाहता है जो भी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आई, जो भी एंडिंग आई, जो भी यहाँ पर हुआ इस रिश्ते में, आप उस चीज से बाहर निकलें। हाँ, अपने सेल्फ को दोबारा रीबिल्ड करें। इस पर ये पर्सन जानता है इससे आपको बेहद हर्ट करा है। आप इस रिश्ते को बनाने के लिए दोबारा कोशिश करें। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस एंडिंग में स्टक हो चुके हैं, अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं, आप इतना ज़्यादा या कम्युनिकेट नहीं करते, या इस रिश्ते पे दोबारा जैसे मेहनत करने की कोशिश नहीं करते, इस रिश्ते को बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहे। ये पर्सन चाह रहा है अपने विजडम से काम लें और एक दोबारा रीबिल्ड की तरफ आए, इस रिश्ते को एक रीबिल्ड करें, दोबारा इस रिश्ते पे काम करें। मतलब कि जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते में, इसको बार बार बनाने की कोशिश करिए, कम्युनिकेट मतलब कि इससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें, अपने मेंटल ब्लॉकेज जिससे अपनी स्टकनेस से बाहर निकलें। क्योंकि बज़ाहिर ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है, एंड हो चुका है, क्योंकि आपने बेहद हर्ट देखा है, बेहद पेन देखा है। उसके बाद आपने खुद को बहुत स्ट्रांग किया है, ठीक है। हर्ट और पेन देखने के बाद यहाँ पे बहुत एक स्ट्रांग एनर्जी नजर आ रही है, जिसमें आपने खुद को मजबूत इंसान बनाया है। आपके अंदर एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। आपने इसको चेंज करना खत्म कर दिया, या तो आप एक अपनी पावर में आ चुके हैं। अब आप अपने अपने पावर को लूज नहीं करना चाहते, ये आपकी पावर को देख पा रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो चुकी है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ट्स। बिल्कुल, इस हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन या स्ट्रॉन्ग मैन बना दिया है, ठीक है। अपनी लाइफ में आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक ये जो हार्ट ब्रेक आया, आपने इसको बहुत जैसे अपनी आप इसको इस पर्सन की जो भी इसने आपको पेन दिया, आपने इसको अपनी पावर में चेंज कर दिया, आपने इस पेन को अपनी सक्सेस में चेंज कर दिया। आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं, ठीक है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुकी हैं। आप पास में इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जितना यहाँ पर हर्ट होने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने हैं, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। एक लेवल अप हुआ है आपकी सोच का, आपकी समझ का, आपकी जो पास्ट थ्योरी थी उस सब चीज़ों का, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, ठीक है। आपने बहुत बार इस पर्सन को, इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करी, इस पर्सन को ऑफर करने की कोशिश करी। आपने जो ये इस पर्सन को संभालने की कोशिश करी, ये एक बीस्ट की तरह रहा है, आपने इसको टेम करने की कोशिश करी कि आप इसको संभाल लें प्यार से, केयर से, अंडरस्टैंडिंग से, लविंग केयरिंग एनर्जी से। आपने इसको इसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी ताकि ये खुश हो, ताकि ये समझ में आ जाए, जो इसका गुस्सा है, जिसकी एक अकड़ है, जिसके अंदर ईगो है, वो एक मतलब कि वो आपने संभालने की बहुत कोशिश करी अपने प्यार से। लेकिन इसने आपका प्यार का कभी एक्सेप्ट नहीं करा। आपने शायद इस रिश्ते की अब एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, शायद ये खत्म हो चुकी है ये कहानी, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आप इस रिश्ते में हेल्प मतलब कि वर्क करें, आप इस रिश्ते की एंडिंग को एक्सेप्ट ना करें, आप इसको ऐसे जाने मत दें, ठीक है। शायद आपने इतना पेन सहा है इस कनेक्शन में, आपने इस एंडिंग को ही एक्सेप्ट कर लिया। आपको लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। ये पर्सन चाह रहा है कि आप इसको बात करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर ये नहीं कर पा रहा तो आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, कोशिश करें कि ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा। आप इस में एफर्ट डालें, इस सिचुएशन में और इसको काम करने में एफर्ट, मतलब कि इस रिश्ते को चलाने में, काम करने में एफर्ट डालें, काम करें। इमोशनली इस पर्सन के दिल में क्या है, स्नो कांटेक्ट में इस पर्सन के इमोशनली, इसके इमोशंस आपको लेकर क्या कह रहे हैं, इसके इमोशंस कैसे हैं आपको लेकर?
भाई ये इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है और क्रॉस रोड पे, इसको नहीं पता इसको अपना पैशन अपना लव आपको बताना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्रॉस रोड पर है, ठीक है। इमोशनली ये कुछ देख नहीं पा रहा, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, बहुत ज्यादा इमोशंस फील कर रहा है, ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है इमोशनली। ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, इस रिश्ते को एक न्यू बर्थ देना चाहता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही ये आपके पास आए, इमोशनली ओपन अप होने आए या ना आए, ठीक है। इसको एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, मतलब कि एक प्रैक्टिकली इसको क्लियर कट पता नहीं चल पा रहा कि ये आपके पास आए और इमोशंस एक्सप्लेन करे या ना करे, ठीक है। इस चीज में थोड़ा सा जगल कर रहा है, कंफ्यूज है, एक जैसे होल्ड करके बैठा हुआ है जो भी इसके दिल में है, ये नहीं बिल्कुल भी आपको पता लगने दे रहा है, ना अपने किसी बिहेवियर से ना अपने किसी एक्शन से, ठीक है। ये हिंट भी नहीं दे रहा आपको, ये खुद में ही जैसे डिसाइड कर रहा है कि अपने इमोशंस बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? बहुत पैशनेटिव हो रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, नाइट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत पैशनेटिव होके क्लियर कट आपको बताना चाह रहा है अपने इमोशंस, लेकिन जैसे कि दो राय पे खड़ा हुआ है, इसको क्लैरिटी भी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, एक स्टेमिना चाहिए, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ फ्रेंड्स, डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को एंड करना चाहता है और इस रिश्ते को सक्सेसफुली जीतना चाह रहा है, ठीक है। जिस रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस थी, माइंड की स्टकनेस थी, जो इमोशनली खुद को मेंटल जेल में पाता था, ये आपको लेकर इमोशनली ये एक्सप्लेन करने से घबरा रहा था, इसको लग रहा था कुछ फ्यूचर नहीं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो चुकी हैं, डेथ की एनर्जी है, सारी प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी हैं इस रिश्ते में। इमोशनली पर्सन जैसे ये बहुत पैशनेटिव हो रहा है, ये जैसे कि बहुत सोच रहा है तभी आ नहीं पा रहा, अगर ये सोचना बंद कर दे तो बहुत जल्द आपकी तरफ क्लियर कट एक्शन ले ले, ठीक है। सोच बहुत ज्यादा रहा है, आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? ये पर्सन आपसे एफर्ट चाह रहा है जो कि आप बिल्कुल करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आप अपना पोटेंशियल अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू जान चुके हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है? okay. ये पर्सन इस रिश्ते में कम्युनिकेट कर सकता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपके पर्सन और आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए इसको ये कम्युनिकेशन करने के लिए। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, भाई एक्शन में मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत पॉजिटिव, मुझे कोई पॉजिटिव सिग्नल लग रहा है जो आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है अपनी फैमिली में, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर ये आपको आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले सका या आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस नहीं करा सका या आपको कभी बता नहीं सका कि ये आपको पसंद करता है, तो आप अपनी फैमिली में स्टैंड लेना चाह रहा है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, आपके लिए फाइट करना चाह रहा है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर का एक्शन बहुत ज़्यादा बैलेंस एक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंट्यूटिवली ये पर्सन गाइडेड है, इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा साइलेंटली एक्ट करेगा, एक बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है खुद को, फिर इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है आपकी तरफ मूव करने से पहले, एक स्ट्रेंथ की नीड है वो गैदर कर रहा है, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए रिस्क टेकिंग करने से पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे इंट्यूटिवली गाइडेंस चाह रहा है डिवाइन की कि इस रिश्ते में ये क्या करे, किस तरीके से एक्शन ले, किस तरीके से मूवमेंट ले, क्या करे। सोच बहुत ज्यादा रहा है, जिस दिन इसने सोचना कम करा ये आपकी तरफ उस दिन ही एक्शन ले लेगा। आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रह सकती हैं, स्लो कॉन्टेक्ट में ये पर्सन क्या फील कर सकते हैं आपके लिए, आपको लेकर एक्शन लेने का, आपकी तरफ मूवमेंट करने का, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहेंगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी तरफ मूव करना चाहेंगे, किसी तरीके का एक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है। ये पर्सन इस पर्सन के जैसे दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चलेगी कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आ जाए, जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप पे काम करे, इस कनेक्शन में काम करे और इस रिश्ते पे कांटेक्ट में आए, ठीक है। ये इस रिश्ते में किसी कांटेक्ट के बारे में सोचने वाला है। क्लैरिफाई चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है? नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन
दी चैरियट की एनर्जी क्यों है? नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल सकता है? बिल्कुल, ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए एक्शन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस रिश्ते को बैलेंस करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील करना, बहुत ज़्यादा जैसे एक एक पुल फील करना, ठीक है। आपको या तो आपके ड्रीम्स आएंगे, ठीक है, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आपसे कॉन्टैक्ट में आना चाह रहा है या आपको लूज नहीं करना चाह रहा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। हम्म मैनिफेस्ट कर रहा है इस कनेक्शन को, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसको मैनिफेस्टेशन का नहीं भी पता तो आपको लेकर बहुत बहुत ज्यादा एक ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहता है, इस सिचुएशन को क्लियर करना चाहता है। आपके साथ जो भी इश्यूज हैं, जो भी मामला हैं, ये इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर गए, ठीक है। आप गिव अप कर गए हैं, इसको नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रहने वाली हैं कि आप गिव अप कर गए हैं इस कनेक्शन पे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप इस रिश्ते में कोई एफर्ट, कोई काम, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, आप कंप्लीट डिटैचमेंट पे जा चुके हैं, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अगर इसने अब एफर्ट नहीं करी तो अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स ये पर्सन यहाँ पे निकला था किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ चुका है, आपको लेकर काफी इमोशनल, पोजेसिव, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैलेंस करना, अपनी हर चीज को एक बैलेंस में लाना चाहता है। क्लैरिफाइड डावल, यहाँ पे डावल की एनर्जी क्यों है? नेक्स्ट 48 आवर्स इस रिश्ते के कैसे रह सकते हैं? क्लैरिफाइड डावल। यहाँ पे जो थर्ड सिचुएशन है, इस पर्सन का माइंड है, कंफ्यूजन है, इसको बार बार जो स्टॉप कर देता है, स्लो कर देता है, ये पर्सन इस कंफ्यूजन को बाहर निकालना चाह रहा है, इसको ब्रेक करना चाह रहा है, ठीक है। बिल्कुल, ये जो इस रिश्ते के लिए जो इसलिए पर्सन का जैसे माइंड पजल हो जाता है, इसको समझ नहीं आता, सोचता है स्लो चलो, चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा या टेक्स्ट आ जाएगा, मतलब कि वो वाली एनर्जी में चला जाता है, या तो यहाँ पर इस पर्सन को लगता है स्लो चलने से चीजें ज्यादा अच्छी चलेंगी, ठीक है। Clarify Queen of Cups. Clarify Queen of Cups. ये आपको बहुत ज़्यादा एक विजडम वाला पर्सन दिखता है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है या बहुत ज़्यादा आप लेफ्ट इन द कोल्ड रहे हैं, जब आपको ज़रूरत थी पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, लेकिन आपने बहुत एक विजडम से काम लिया, आपने अपनी समझदारी से काम लिया, आपको एक मतलब कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है। ये पर्सन आपको नॉर्मल नहीं समझता, आपका बात करने का तरीका डिफरेंट है या इसको बहुत पसंद है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप एक कोई आपने जब भी इससे बात करी है, इसको कोई ऐसा नहीं लगा कि आप फजूल की बात कर रहे हैं, आपकी बात का सर या पैर नहीं है, आपने इतने डिस्टर्ब अपने माइंड में भी आपने इसको चीज़ों को बहुत विजडम से सुलझाने की, संभालने की कोशिश करी है, ठीक है। इस चीज़ को सोच रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, किस तरीके का बैलेंस चाह रहा है ये पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में? ये यहाँ पर जो है ना, इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। चीज़ों को जो ऑप्शंस हैं उन चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ करना चाह रहा है और आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, जो भी इसकी लाइफ में ऑप्शंस रहे हैं उनको कट ऑफ करना चाह रहा है, ये उनको डील नहीं करना चाह रहा, ठीक है। उनको डील नहीं करना चाह रहा, कुछ डिसीजन मेकिंग डिसाइड करना चाह रहा है। ये जो इस पर्सन के माइंड में जो एक जैसे बहुत एक ड्रीमी पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे ड्रीम करता है, इसने आपको टेक्स्ट कर दिया और आप बात कर रहे हैं, ये एक्शन नहीं लेता जितना ये ड्रीम करता है, जितना ये सोचता है, ये ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाता, ये बहुत जैसे सोचता ज़्यादा है, एक्शन कम लेता है, ख्याली पुलाव वाली एनर्जी है, ठीक है। ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा रहता है। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, इस नो कॉन्टेक्ट का? टावर, ओके। ओके, तो यहाँ पर आप जो वेट कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको जस्टिस मिलेगा आउटकम में। अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, जो आपकी वेटिंग एनर्जी ना अनएक्सपेक्टेड वे में एंड हो सकती है, जो जब आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो, वो वेटिंग एनर्जी आपकी जब एंड हो सकती है, जब आपको एक्सपेक्टेशन ही बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। आपको उस टाइम जस्टिस और उस टाइम बैलेंस मिल सकता है, आपकी जो वेटिंग एनर्जी बहुत सडन एंड हो सकती है इस रिश्ते से। क्लैरिफाई टावर।
बिल्कुल आपकी अनएक्सपेक्टेड वे में द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ न्यू चैप्टर आपका इस पर्सन के साथ बहुत सॉलिड और बैलेंस न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एक न्यू कहानी आप लिख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपका एक जो वेट है ना वो एंड हो सकता है इस रिश्ते में, अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि कंफ्यूजन आपके माइंड की, आपको होगा या नहीं होगा, ये ये इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं है, बनेगा या नहीं बनेगा, ये आएगा या कोई और आएगा, ये चीज़ें आपकी, जैसे आप जब सोच भी नहीं रहे हो, आपके माइंड में चल ही नहीं रहा हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जैसे कि एकदम खत्म हो जाए, ठीक है, वो वाली एनर्जी। क्लैरिफाई जस्टिस। आउटकम बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली आउटकम में। क्लैरिटी मिलना, जस्टिस, काफ़ी क्लैरिटी मिलना, एक न्यू बिगनिंग आपको, एक जैसे द फूल एंड एस ऑफ सूट्स, क्लियर कट एनर्जी, क्लैरिटी मिलना, पॉजिटिविटी आना, ठीक है। अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही, आप कुछ होने का वेट करे जा रहे हैं, वेट करे जा रहे हैं, एक अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा या अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, आपका अनएक्सपेक्टेड बैलेंस, कोई क्लैरिटी आना, जस्टिस मिलना, आप जब सोच भी नहीं रहे होंगे जब होगा, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस है, और फिर इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशंस। आपको ट्रस्ट करना है अपने ओन विजडम पे, ठीक है। गिव विद एन ओपन हार्ट, ठीक है। बी जेनरस, ठीक है, आपको बहुत जेनरस रहना है, एक ओपन हार्ट रखना है, आपको अपने विजडम पे ट्रस्ट करना है, जो भी हो रहा है अपने विजडम पे ट्रस्ट रखें, ठीक है। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। आप, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, आप कोई एक नॉर्मल नहीं है, आपके पास बहुत कुछ है जो डिवाइन ने आपको इंट्यूटिवली दिया हुआ है, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके पास विजडम है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप सोच समझ कर एक्शन लें, सोच समझ कर एक्ट करें, जो आपका टाइम स्टार्ट होगा और या जो आपकी लाइफ में होगा उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक विजडम से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। सी विथ योर एनलाइटमेंट आइज, ठीक है, ओपन विथ टू अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस के डोर ओपन हो रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, जो आपको हैप्पीनेस देगी, आपकी लाइफ में डोर्स ऐसे ओपन हो रहे हैं जो आप कब से उन चीज़ों को देखना चाहते थे। लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, आपके लिए कॉस्मिक से गिफ्ट है, ठीक है। रिमेंबर यू डिजर्व इट, ठीक है, आप डिजर्व करते हैं वो जो चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, फेयरफुल रहें पूरी सिचुएशन में, ठीक है। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजॉल्व करें अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने माइंड, जो आपका माइंड डिस्टर्ब है उन सब चीज़ों को, ठीक है। ट्यून इन योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग टू द वर्ल्ड इनटू हार्मनी, ठीक है। मतलब कि एक डिवाइन पोटेंशियल में ट्यून इन करें और एक हार्मनी क्रिएट करें वर्ल्ड में भी और अपनी लाइफ में भी, अपने आप में भी, ठीक है। एक्सेप्ट द क्रिस्ट लाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन, ठीक है। एक्ट करें जैसे क्रिस्ट लाइट, आपके अंदर एक लाइट है, तो जो एक्सेप्ट, जो डिवाइन आपको दे रहा है क्लैरिटी, आपको सिंक्रोनिसिटी, आपको एक विजडम, आपको ड्रीम्स, आपको कुछ बताया जा रहा है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है उनको एक्सेप्ट करें, वो डिवाइनली गाइडेड थी, सब कुछ फेटेड था, यहाँ पे किसी का कोई हाथ नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ पास्ट में करने में या कुछ अभी करने में या जो होने वाला है उसको करने में, ठीक है। जो भी है यहाँ पर डिवाइन ने किया है, ठीक है। एक्ट विद विजडम, आपके अंदर विजडम बहुत ज्यादा है, एक नेक्स्ट लेवल का विजडम है, तो उसको संभाल करें, ठीक है। एंड लविंग एंड कंपैशन, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहें, लविंग रहें, केयरिंग रहें, ओपन अप रहें, ठीक है। मतलब कि और मतलब कि एक्सेप्ट लव आप दें भी और ले भी लोगों से। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।